साल 2004 में रिलीज हुई हमारी आज की मूवी है डाउनफॉल। ये एक ट्रू स्टोरी है नाजी जर्मनी के सबसे क्रूअल डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर और उसके आखिरी दिनों के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जब हारी हुई जर्मनी को एलाइड फोर्सेस ने घेर लिया था, उस वक्त बर्लिन शहर के एक बंकर में हिटलर ने कैसे एक्ट किया था और उसकी मौत कैसे हुई थी, ये इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें ट्राउडल नाम की एक बूढ़ी लेडी दिखाई जाती है जो हिटलर की लास्ट पर्सनल सेक्रेटरी थी। और ट्राउडल एक इंटरव्यू में रिपोर्टर को बता रही होती है कि वो हिटलर के टच में कैसे आई थी। स्टोरी अब फ्लैशबैक में चली जाती है जहां साल है 1942 और प्रशिया के जंगलों में कुछ जर्मन सोल्जर्स कुछ यंग लड़कियों को हिटलर के एक सीक्रेट फार्म हाउस पर लाए हैं। इन्हीं यंग लड़कियों में से एक है 22 साल की ट्राउडल, जो यहाँ बाकी लड़कियों के साथ हिटलर की पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए एक जॉब इंटरव्यू पे आई है। और जर्मनी के सबसे फेमस और पावरफुल आदमी को देख के सभी लड़कियां बेहद नर्वस हो रही हैं। ट्राउडल को हिटलर के ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ वो हिटलर का डिक्टेट करा हुआ एक लेटर टाइप भी करती है और उसकी एक्यूरेसी और स्पीड से इम्प्रेस होके हिटलर उसे जॉब दे देता है। और वो बाहर आके बाकी लड़कियों को बताती है कि उसे इस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। स्टोरी अब 2.5 साल आगे बढ़ जाती है और हमें 1945 का बर्लिन शहर दिखाया जाता है। एलाइड फोर्सेस यानी इंग्लैंड, अमेरिकन और सोवियत रशिया की फौजें जर्मन फौजियों को हराती हुई जर्मनी को चारों तरफ से घेर रही हैं। और हिटलर अपने देश के बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स और स्टाफ के साथ बर्लिन शहर के नीचे एक ब्लास्ट प्रूफ बंकर में रह रहा है। आज हिटलर का 56th बर्थडे है और ट्राउडल और बंकर में सो रहे बाकी लोग भारी शेलिंग की ब्लास्ट की आवाजों से उठते हैं। हिटलर को उनके एयरफोर्स बेस से फोन पे पता चलता है कि सोवियत रशिया की रेड आर्मी बर्लिन शहर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है और अगले 1 से 2 दिन में वो बर्लिन शहर पे कब्जा कर लेंगे। हिटलर को नाजी पार्टी के ऑफिस में जर्मनी के सभी बड़े कमांडर्स बर्थडे विश करने आए होते हैं, जहां हम एसएस स्क्वाड के लीडर और हिटलर के काफी करीबी कहे जाने वाले हिमलर नाम के एक मिलिट्री कमांडर को देखते हैं। हिमलर एक हरमन नाम के मेजर से बात कर रहा होता है और कहता है कि हम ये जंग हार रहे हैं और हमें हिटलर को यहाँ से किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करना चाहिए, ताकि अगर बर्लिन शहर पे एलाइड फोर्सेस का कब्जा भी हो जाए तब भी हमारा ग्रुप लड़ाई में बना रहे। और तभी हिटलर उस हॉल में एंटर करता है और सभी लोग चुप हो जाते हैं। हिटलर का एक हाथ कांप रहा होता है जिसे उसने पीछे छुपा लिया होता है और हिटलर अपने ऑफिसर्स का मोराल बूस्ट करता है और उन सब से एक एक करके हाथ मिलाता है। हिमलर उससे कहता है कि तुझे बर्लिन छोड़ देना चाहिए और इस वक्त हमें जंग नहीं बल्कि एलाइड फोर्सेस के साथ पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहिए, ताकि बिना हार कबूल करे हम डिग्निटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकें। पर हिटलर कहता है कि ना तो वो बर्लिन छोड़ के भागेगा और ना ही वो दुश्मनों के साथ कोई समझौता करेगा। और ये सुन के हिमलर और बाकी सभी मिलिट्री कमांडर्स चुप हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जर्मन सोल्जर्स को एक सरकारी बिल्डिंग खाली कराते और सभी डॉक्यूमेंट्स को जलाते हुए देखते हैं। उस बिल्डिंग के हॉस्पिटल का एक डॉक्टर अर्न्स्ट उन सोल्जर्स के सुपीरियर ऑफिसर से पूछता है कि क्या हो रहा है, जिसपे उस कंपनी का कमांडर कहता है कि सोवियत रेड आर्मी शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और हमें सभी सरकारी ऑफिसर्स को तुरंत खाली करा के बर्लिन छोड़ देने के ऑर्डर्स मिले हैं। डॉक्टर अर्न्स्ट उससे कहता है कि शहर के हॉस्पिटल्स में अभी भी कई बीमार और इंजर्ड पेशेंट्स हैं, इसीलिए वो यहीं रुकना चाहेगा। उधर मीटिंग के बाद हिमलर हरमन और एक बड़े ब्रिगेडियर को बताता है कि वो ये जंग हार चुके हैं और वो हिटलर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाके एलाइड फोर्सेस से सीज फायर की बात करने वाला है, ताकि जंग खत्म होने पर वो पॉलिटिकली जर्मनी को रिप्रेजेंट कर सके। पर हरमन उसे वार्न करता है कि ऐसा करना हिटलर की नजर में देशद्रोह कहलाएगा। उस मीटिंग के बाद एल्बर्ट नाम का एक मिलिट्री आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर हिटलर से मिलने आता है और उसे बर्लिन शहर के ऊपर उनकी जर्मनिया नाम की मिलिट्री बिल्डिंग के मॉडल सिखाता है, जिसकी कंस्ट्रक्शन हिटलर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। दरअसल हिटलर रियलिटी को फेस नहीं कर रहा होता, क्योंकि जहां वो बर्लिन शहर को रीमॉडल कराने के सपने देख रहा होता है, वहीं बाहर शहर के आम लोग शहर छोड़ के भाग रहे होते हैं, क्योंकि सोवियत रशिया की रेड आर्मी शहर में घुसने वाली होती है। मैक्सिमम जर्मन सोल्जर्स पहले ही शहर से भाग चुके हैं और हजारों मारे जा चुके हैं। और इस वक्त बर्लिन की सड़कों पे हिटलर के प्रोपेगेंडा से ब्रेन वॉश हुए बच्चे अब सोल्जर्स की तरह दुश्मन टैंक से लड़ने के लिए खड़े हैं। इन्हीं बच्चों की फौज में एक लड़का होता है पीटर, जिसका फादर उससे गुस्सा करता है और कहता है कि हम रेड आर्मी से पहले ही ये जंग हार चुके हैं और तुझे अब घर चलना चाहिए। पीटर अपने फादर को बुज़दिल कहता है और भाग जाता है, क्योंकि बाकी बच्चों की नजर में वो एक हीरो है और कल 2 रशियन टैंक्स तबाह करने के लिए हिटलर उसे मेडल देने वाला है। उधर बंकर में हिटलर अपने सभी बड़े ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है और उन्हें कहता है कि अपने सभी सोल्जर्स को बर्लिन शहर के बाहर पोस्ट करो, ताकि वो
वो कर्नल स्टाइन की 9th ब्रिगेड के साथ रेड आर्मी को शहर में आने से रोक सकें और उसके कमांडर्स उसे बताते हैं कि उनका नेवी और एयर फोर्स से हर तरीके का कांटेक्ट टूट चुका है। पर हिटलर हार को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता और वो SS ब्रिगेड के एक कमांडर को शहर को हर पॉसिबल अटैक से बचाने का ऑर्डर देता है। वो कमांडर हिटलर से कहता है कि उसके सोल्जर्स अपनी आखिरी सांस तक जर्मनी के लिए लड़ेंगे, पर शहर में अब भी 10 से 15 लाख जर्मन लोग हैं, जिनमें काफी बूढ़े और इंजर्ड भी हैं, जिन्हें पहले हमें इवैक्यूएट करना चाहिए। हिटलर उस कमांडर को कहता है कि इस जंग में हर जर्मन सिटीजन एक सोल्जर है, इसीलिए वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे और तुम लोग उन्हें इवैक्यूएट करने की जगह बस शहर की बाउंड्री को बचाने के बारे में सोचो। मीटिंग के बाद सभी जर्मन कमांडर्स को लगता है कि हिटलर का मेंटल स्टेट बिगड़ चुका है, क्योंकि वो ना ही खुद बर्लिन छोड़ रहा है और ना ही उन्हें वहां से जाने दे रहा है, जबकि ये बात अब क्लियर है कि हम ये जंग हार चुके हैं और एलाइड फोर्सेस को नहीं रोका जा सकता। इसके बाद शाम को हिटलर अपने बंकर से बाहर आता है और पीटर समेत उन बच्चों को मेडल्स देता है जो शहर की सड़कों पे रशियन टैंक्स को निशाना बना रहे हैं। उसी रात को हिटलर की गर्लफ्रेंड ईवा सभी बड़े ऑफिसर्स और उनकी बीवियों के साथ एक पार्टी रखती है ताकि लोग पैनिक न करें, और उसी पार्टी में हरमान उससे बात करने लगता है। हरमान ईवा की सिस्टर का हस्बैंड होता है और वो ईवा को हिटलर के साथ फौरन जर्मनी छोड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि रेड आर्मी शहर में घुस रही होती है। एवा हरमान की बात को इग्नोर करके वापस डांस करने चली जाती है, पर तभी रेड आर्मी की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग होती है और सब लोग वापस बंकर में भाग जाते हैं। हिटलर का सबसे करीबी और प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ भी उस बंकर में अपनी बीवी और 6 बच्चों के साथ आता है और कहता है कि वो और उसकी फैमिली अपने आखिरी टाइम तक हिटलर को सपोर्ट करते रहेंगे। बाहर सोवियत रेड आर्मी जर्मन सोल्जर्स को बुरी तरह मारती हुई आगे बढ़ रही होती है, पर बंकर के अंदर हिटलर अभी भी बर्लिन छोड़ने या सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं होता। वो फिर से अपने बड़े कमांडर्स की एक मीटिंग बुलाता है और पूछता है कि अब तक कर्नल स्टाइन ने रेड आर्मी के ऊपर काउंटर अटैक क्यों नहीं किया, जिसपे उसके कमांडर्स उसे डरते हुए बताते हैं कि स्टाइन ने रेड आर्मी पर अटैक करने से मना कर दिया है, क्योंकि उसके पास ज्यादा सोल्जर्स नहीं बचे हैं और वो लड़ने के बजाय सरेंडर करने वाला है ताकि वो और उसके सोल्जर्स रेड आर्मी के हाथों मारे न जाएं। ये न्यूज सुन के हिटलर बेहद ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने टॉप कमांडर्स छोड़ के सबको अपने ऑफिस से बाहर भेज देता है। वो कर्नल स्टाइन को लड़ाई से पीछे हटने के लिए मारने का ऑर्डर देता है और अपने सभी कमांडर्स को गाली देता है और कहता है कि तुम सब बुज़दिल हो और मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ। हिटलर को अपने कमांडर्स और लीडरशिप को कोसते हुए बाहर खड़े लोग भी सुन रहे होते हैं और किसी ने भी उससे आज तक ऐसे अपना टेम्पर लूज करते हुए नहीं देखा होता। हिटलर सबको कहता है कि जो बर्लिन छोड़ के जाना चाहता है वो जा सकता है, पर वो यही रुकने वाला है चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, और उसकी गर्लफ्रेंड और कई बड़े ऑफिसर्स बंकर में ही रुकने का फैसला करते हैं। बाहर डॉक्टर अर्न्स बमबारी से बचते हुए एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है जहां कई बीमार और इंजर्ड लोग होते हैं जिन्हें जर्मन गवर्नमेंट ने मरने के लिए छोड़ दिया होता है, और वहां बिजली, पानी या हॉस्पिटल स्टाफ भी नहीं होता और वो वहीं रुक के उन पेशेंट्स की हेल्प करने लगता है। सोवियत रेड आर्मी अब शहर में घुस चुकी होती है और जर्मनी के आम लोगों की बिना कोई परवाह करे बंकर के अंदर हिटलर जोसेफ के बच्चों का एक नेशनलिस्ट ग्रुप सॉन्ग सुन रहा होता है। हिटलर एवा और ट्राउडल के साथ बैठ के अपनी सुसाइड के बारे में भी डिस्कस करता है और कहता है कि दुश्मन फौजों के हाथ लगने से बेटर मैं खुद को मारना प्रेफर करूंगा, और उसकी गर्लफ्रेंड एवा ट्राउडल और वहाँ बैठी एक दूसरी सेक्रेटरी को साइनाइड कैप्सूल दिखाती है और कहती है कि इसे मुंह में तोड़ लेने से इंसान तुरंत मर जाता है, और हिटलर ट्राउडल को भी साइनाइड देता है और कहता है कि अभी की सिचुएशन में ये सबसे कीमती गिफ्ट है। डिनर के बाद हिटलर बंकर से बाहर निकल के अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जलवा देता है और बंकर के अंदर हिटलर की गर्लफ्रेंड और जोसेफ की वाइफ अपने अपने फैमिलीज को लेटर्स लिखते हैं, क्योंकि वो समझ गए होते हैं कि उन सब का अंत अब बेहद करीब है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए हिटलर को एक लेटर के थ्रू पता चलता है कि हिमलर जर्मनी के बॉर्डर से उसकी परमिशन के बिना दुश्मन फौजियों के जनरल से सरेंडर का डिस्कशन कर रहा है, और हिटलर इस न्यूज से बेहद नाराज होता है क्योंकि हिमलर उसके सबसे ट्रस्टेड आदमियों में से एक था, और वो गुस्से में एयर मार्शल को हिमलर पे एयर असॉल्ट करने को बोलता है, पर एयर मार्शल के पास कहने को कुछ नहीं होता क्योंकि जर्मन एयरफोर्स और सभी एयर बेसिस ऑलरेडी तबाह हो चुके होते हैं। हिटलर को अपने बॉडीगार्ड से पता चलता है कि हरमन कल से अपनी पोस्ट पे नहीं आया है और वो लड़ाई छोड़ के भागने के लिए हरमन को भी शूट करने के ऑर्डर्स देता है। ईवा ये सुन के हिटलर के पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो हरमन को जिंदा छोड़ दे क्योंकि वो उसका ब्रदर इन लॉ है, पर हिटलर कहता है कि वो भी हिमलर से मिला हुआ है और लड़ाई से भाग रहा है, और जर्मन सोल्जर्स हरमन को सोते हुए एक होटल से उठा के बर्लिन शहर की एक सड़क पे शूट करके मार डालते हैं।
हिटलर फिर से अपने कमांडर्स को एक मीटिंग के लिए बुलाता है और बर्लिन शहर और बंकर को बचाने के कई आइडियाज देता है, पर उसके ऑफिसर्स सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि बाहर मैक्सिमम सोल्जर्स रेड आर्मी के सामने हथियार डाल चुके हैं और वो ये जंग हार चुके हैं। हिटलर को भी अब रियलिटी फेस करनी होती है, इसीलिए वो अपने बॉडीगार्ड को बुला के कहता है कि उसके मरने के बाद उसकी या उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडीज दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए और हमारे मरते ही हमारी बॉडीज को जला देना। और उसके इस शॉकिंग ऑर्डर को फॉलो करने के लिए उसका बॉडीगार्ड बाहर खड़े सोल्जर्स को बंद पड़ी कार में से 20 लीटर पेट्रोल लाने के लिए कहता है। बाहर रेड आर्मी आगे बढ़ती जा रही होती है और पीटर देखता है कि उन सोल्जर्स ने उसके सभी फ्रेंड्स और बच्चों को भी मार दिया होता है जो टैंक्स को रोकने के लिए खड़े थे, और वो अपने घर की तरफ भागता है जहाँ पहुँच के वो देखता है कि उसके फादर ने सुसाइड कर लिया है। उधर डॉक्टर अर्न्स्ट उस ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ हिटलर के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर हॉस से मिलता है, जिसे ब्लास्ट की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हुआ होता है और वो उससे बंकर तक जाने के लिए हेल्प मांगता है क्योंकि हिटलर ने उसे बुलाया होता है। अर्न्स्ट और एक नर्स उसे लेके उस बंकर में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स हेवीली ड्रिंक कर रहे होते हैं क्योंकि रेड आर्मी के यहां आने पर वो होश में नहीं रहना चाहते। अर्न्स्ट डॉक्टर हॉस और हिटलर की बातें सुन लेता है जहां हॉस हिटलर को समझा रहा होता है कि उसका हाथ भेद शेक करता है, इसलिए उससे पहले साइनाइड मुंह में रख के फिर खुद को सर में शूट करना चाहिए ताकि अगर उसका निशाना चूक भी जाए तब भी वो डेफिनेटली मारा जाए। इसके बाद अर्न्स्ट देखता है कि हिटलर अपने फेवरेट डॉग को भी हॉस से कह के साइनाइड दे देता है ताकि वो भी इजीली मर सके। हिटलर अपनी सेक्रेटरीज के साथ अपना लास्ट डिनर करता है जहां ट्राउडल नोटिस करती है कि हिटलर का हाथ लगातार कांप रहा है और वो खाना अधूरा ही छोड़ के उठ जाता है। बाहर वो अपने सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ एक आखिरी बार हाथ मिलाता है और जोसेफ और एक पैस्टर की मौजूदगी में वो अपनी गर्लफ्रेंड एवा से शादी कर लेता है ताकि हिस्ट्री में एवा हमेशा हिटलर की वाइफ कहलाई जाए। इस सेरेमनी के बाद हिटलर और एवा अपने सेल के अंदर चले जाते हैं और बाहर मातम छा जाता है क्योंकि सभी को पता होता है कि अब हिटलर मरने वाला है। ट्राउडल जोसेफ के बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्हें खाना खिलाने लगती है जब एक गोली चलने की आवाज आती है और हिटलर का बॉडीगार्ड उसका सेल ओपन करके सबको कंफर्मेशन देता है कि हिटलर ने खुद को सर में शूट कर लिया है और एवा ने साइनाइड खा के अपनी जान दे दी है और हिटलर के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग उसे और उसकी वाइफ की बॉडीज को कवर करके बंकर से बाहर लाया जाता है। उन दोनों की बॉडीज को एक गड्ढे में डाला जाता है जिसके बाद सोल्जर्स पेट्रोल छिड़क के उनमें आग लगा देते हैं और हिटलर की जलती हुई डेड बॉडी देख के जोसेफ और सभी ऑफिसर्स उसे एक लास्ट बार नाजी सलूट करते हैं। इसके बाद जर्मन कमांडर्स सोवियत रेड आर्मी के कुछ बड़े ऑफिसर से मिलते हैं और बताते हैं कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया है और हम सरेंडर करना चाहते हैं और वो सरेंडर के लिए कुछ शर्तें रखते हैं, पर सोवियत्स उनकी किसी भी शर्त को मानने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये काम तुम्हें पहले करना चाहिए था क्योंकि अब तो हम इस जंग को जीत चुके हैं। जोसेफ को जब पता चलता है कि मिलिट्री के कमांडर्स रेड आर्मी से सरेंडर की बात करने गए थे तब वो उन पे बेहद नाराज होता है और हिटलर की आइडियोलॉजी ना मानने के लिए सबको कायर कहता है, पर सभी ऑफिसर्स उसे कहते हैं कि हमें अब रियलिटी को फेस करना चाहिए क्योंकि रेड आर्मी यहाँ आने वाली है और अगर हमने खुद को वॉर प्रिजनर नहीं बनवाया तो वो हमें मार देंगे। जोसेफ भी ये समझ चुका होता है कि हिटलर के बिना अब वो पावरलेस है, पर उसे भी कैदी बनना मंजूर नहीं होता और उसकी वाइफ अपने सभी 6 बच्चों को उसी बंकर में सोते हुए साइनाइड देके मार देती है, जिसके बाद वो और जोसेफ बंकर से बाहर निकलते हैं और जोसेफ अपनी वाइफ को और खुद को शूट करके सुसाइड कर लेता है और जर्मन सोल्जर्स उनकी बॉडीज को भी जला देते हैं। हिटलर का बॉडीगार्ड ट्राउडल और कई ऑफिसर्स बंकर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, पर हिटलर के कई बड़े कमांडर्स बंकर में ही रुकते हैं और रेड आर्मी के आने से पहले कई लोग खुद को शूट करके मार लेते हैं। बाहर आके ट्राउडल देखती है कि बर्लिन शहर तबाह हो चुका है और शहर के सभी जर्मन सोल्जर्स ने रेड आर्मी के सामने हथियार डाल दिए हैं जिन्होंने पूरा शहर घेर लिया है। सभी सोल्जर्स एक जगह रुक के रेड आर्मी के उन्हें अरेस्ट करने या मारने का वेट करने लगते हैं, पर तभी एक आदमी ट्राउडल से कहता है कि रशियन सिर्फ आदमियों को अरेस्ट कर रहे हैं और औरतों और बच्चों को जाने दे रहे हैं। ट्राउडल अपनी किस्मत आजमाने का सोचती है और ऑपोजिट तरफ वॉक करने लगती है और जर्मन सोल्जर्स के बीच में से भाग के पीटर भी उसका हाथ पकड़ के चलने लगता है और वो दोनों सामने से आ रहे रशियन सोल्जर्स को पार करके निकल जाते हैं और कोई उन्हें नहीं रोकता। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि बर्लिन शहर के बाहर पीटर को एक साइकिल मिल जाती है और वो और ट्राउडल बर्लिन से बेहद दूर निकल जाते हैं। लास्ट फिल्म में हमें बताया जाता है कि मई 1945 में जर्मनी ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई और वहीं हम बूढ़ी हो चुकी ट्राउडल को देखते हैं जो कहती है कि उसे हिटलर के साथ रहकर भी ये नहीं पता था कि उसके ऑर्डर्स पे बाहर कितनी तबाही मचाएगी जिसका उसे हमेशा अफसोस रहेगा। ऐसी ही
एक और वॉर मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।